हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है कच्छ सीरीज़ का पार्ट 2। तो हम आए हैं कच्छ के शहंशाह हाजी पीर सरकार की दरगाह पर। दरगाह के मेन गेट के साइड में कुछ 2-3 दुकानें हैं और यहाँ हमें दिखे ये मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के खिलौने बहुत कलरफुल है, प्यारे लग रहे। और यहाँ पे और भी बहुत सारे खिलौने हैं और कुछ खाने पीने के सामान भी थे। अब हम चलते हैं दरगाह के अंदर की तरफ और वहाँ पेश करने के लिए हम चादर फूल वगैरह ले लेते हैं यहाँ से। हाजी पीर सरकार के ख़ानदान के लोग मक्का में रहते थे और उनके बाप दादा अरबस्तान से ईरान और अफ़गानिस्तान होकर पाकिस्तान में पंजाब के मुल्तान शहर में आकर बस गए थे। आपकी पैदाइश पाकिस्तान के मुल्तान शहर में हुई थी। आपकी एक बड़ी बहन और एक बड़े भाई थे। हाजी पीर दरगाह एक ऐसी दरगाह का एग्ज़ाम्पल है जो धार्मिक मतभेदों की प्रॉब्लम से परे है और यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और फैज़-ए-याब होकर जाते हैं। हाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह शरीयत के बहुत ही पाबंद, इस्लाम की सच्ची तबलीग करने वाले एक सूफ़ी बुज़ुर्ग और दीन के खिदमत गुज़ार थे। इस्लाम की सच्चाई को समझने वाले और दुनिया को समझाने वाले अल्लाह के वली थे। हाजी पीर सरकार एक गैर मज़हब बूढ़ी औरत की फ़रियाद और गांव के लोगों को परेशान करने वाले डाकुओं के जुल्म का सामना करते हुए शहीद हुए थे। हाजी पीर सरकार को एक दिन ख्वाब में बशारत हुई थी कि आपको आराम की ज़िंदगी को छोड़कर कच्छ के रेगिस्तानी इलाकों में जाकर आपको इस्लाम की तबलीग करनी है, इस्लाम की रोशनी को फैलाना है और वहाँ के लोगों की मदद करनी है और अपनी ज़िंदगी वहीं गुजारनी है। आप दूसरे ही दिन आपके भाई के घर से निकल गए और जो उनके हिस्से में भैंसें थी वो आप अपने साथ लेकर कच्छ के नरा गांव में आकर रुके। यहाँ इस बोर्ड पर यहाँ के पॉपुलर प्लेसेस है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं हाजी पीर सरकार के दरे मुबारक के उनके रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करते हैं। हाजी पीर सरकार आप शहाबुद्दीन गौरी के सेना में सैनिक थे। ज़ोरों जुल्म से हासिल की हुई एक बादशाह की हुकूमत हाजी पीर सरकार को मंजूर न थी। आपको तो प्यार मोहब्बत से इस्लाम का परचम लहराना था, इसलिए आपने सेना को छोड़ दिए और आपको आए हुए ख्वाब के मुताबिक आप कच्छ के नरा गांव में आकर बस गए और यहाँ आप इबादत के लिए आया करते थे। आपके हज करने के बाद लोग आपको हाजी पीर कहने लगे, तभी से आपको हाजी पीर नाम से जाना जाता है। यहाँ चिड़ियाँ बहुत सारी है, आपको आवाज़ आ रही होगी। ऊपर मिट्टी के मटके चिड़ियों के लिए टंगाए हुए हैं उनके रहने के लिए। और ये बहुत ही प्यारा सा गुंबद है और यहाँ पर आपका नाम लिखा गया है हज़रत ज़करिया अली अकबर हाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह। और आपके इस नाम से ज़्यादा आपको हाजी पीर नाम से जाना जाता है। गुजरात स्टेट है तो गुजराती में लिखा हुआ है। आपकी बेशुमार करामतें हैं, इसलिए आपको ज़िंदा पीर और ज़िंदा वली भी कहा जाता है। हाजी पीर सरकार यहाँ के लोगों को इल्म दीन सिखाते, इस्लाम की तबलीग करते और लोगों की मदद करते और अपनी भैंसों को चराते, उसी से अपना गुज़र बसर करते थे। अंदर की तरफ भी कुछ दुकानें हैं, चादर फूल वगैरह यहाँ भी मिलते हैं और यहाँ पर वज़ू का एरिया है। जैसलमेर नाम का एक लुटेरा था, वो अपने साथियों के साथ गांव में लूट मचाता था। एक बार नरा गांव में गाय लूट रहा था। उसमें एक गरीब हिंदू बूढ़ी औरत की भी गाय थी और उस औरत के पास उस गाय के अलावा कोई भी चीज़ नहीं थी।
उस गाय का दूध बेचकर वो अपना गुजारा करती थी। वो ऐसी ही परेशानी हालत में रोती हुई हाजी पीर बाबा के पास आई। उसने पूरा हाल बयान किया और अपनी गाय को वापस लाने के लिए मदद मांगी। और ये है हाजी पीर सरकार का रोज़ाए मुबारक। आप सभी दीदार कर लीजिए। हाजी पीर सरकार ने उस औरत से कहा कि गरीबों की मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। हाजी पीर बाबा ने अपने मुरीदों सोलंकी नौजवानों को हुक्म दिया कि उस डाकू के आतंक को ख़त्म करना होगा और उस औरत की गाय और बाकी लोगों के जानवरों को वापस लाना होगा। हाजी पीर बाबा के हुक्म के मुताबिक वो लोग लड़े डाकुओं से, लेकिन डाकुओं की ताकत ज़्यादा होने की वजह से कुछ वक्त के बाद वो लोग शहीद हो गए। हाँ, एक और चीज़, ये जो दरगाह के पास पेड़ है, ये पेड़ भी एक करामती है। जिन्हें औलाद नहीं होती है वो इस पेड़ की पत्तियाँ लेकर जाते हैं और दुआ करके खाते हैं। तो बाबा के वसीले से, उनकी दुआओं से उन्हें औलाद की खुशी नसीब हो जाती है। हाजी पीर सरकार ने सेना छोड़ने के बाद तलवार भी छोड़ दिया था, लेकिन गरीबों की मदद के लिए और उनके हक़ अदा करने के लिए उन्होंने तलवार उठाया। और अल्लाह की तरफ से उन्हें इशारा मिल चुका था कि अब वो वहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। और आपने वसीयत करके गए थे कि आपकी अगर वहाँ मौत हो जाए तो आपको इस ज़मीन में दफनाया जाए और एक सादा सा मकबरा तामीर किया जाए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सादगी में बिताई है, इसलिए उनका मकबरा भी सादा होना चाहिए। और मुजावर के तौर पर सोलंकियों की ही पीढ़ी दर पीढ़ी रखने का हुक्म दिया। और आपने कहा कि सोलंकी ख़ानदान की शादी इसी गांव में करें, उनके बच्चे ही उनके लिए मुबारक है। आप वसीयत करके घोड़े पर सवार होकर निकल गए। नीरा गांव से थोड़े ही दूर रेगिस्तान में आप और डाकुओं के बीच लड़ाई छिड़ गई। आपकी तलवार बिजली की तरह लहराते और दुश्मनों का सर धड़ से जुदा करते चले गए। वहीं पर एक डाकू की तलवार आकर सर पर गिरी। ये ऐसा कातिलाना वार था कि उनका सर तन से जुदा हो गया। आपका सर कटकर ज़मीन पर गिरा, पर फिर भी आपका धड़ लड़ता रहा। ऐसा हैरतअंगेज़ नज़ारा देखकर बचे हुए डाकू भाग गए। हाजी पीर सरकार आपका धड़ लूटे हुए जानवरों को वापस लेकर नरा गांव के मोड़ तक आए और वहां बूढ़ी औरत के हाथ गाय सौंप दी और आपका धड़ ज़मीन पर बिछ गया। आपका बगैर सर का धड़ गाय को चलाकर ले आया। ये देखकर लोग दंग रह गए। और फिर आपके वसीयत के मुताबिक आपकी मुकर्रर की हुई जगह पर उनको बहुत ही अदब के साथ दफनाया गया और उनका सादा सा रोज़ा तामीर करवाया गया। और अभी हम जा रहे मुबारक शाह पीर की दरगाह पर। हाजी पीर बाबा के वसीयत के मुताबिक इब्राहिम धरस ने सोलंकी मुजावर के छोटे बेटे, जिनका नाम मुबारक था, उनको अपने साथ ले गए। उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इस्लाम की तालीम दी गई, उन्हें मुकम्मल पाबंद और तजुर्बेकार इंसान बनाया। और हम वहीं जा रहे हैं, आगे उनकी ही मज़ार है। और हज़रत मुबारक शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह, इनकी सलामी और इनका ज़ियारत बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ही ज़रूरी है। इनकी सलामी के बग़ैर हाजी पीर सरकार की ज़ियारत मुकम्मल नहीं मानी जाती है और इनसे ही आगे सिलसिला जारी है। यहाँ पर सिर्फ़ हाजी पीर सरकार का जिस्म मुबारक है, उनकी मज़ार है और उनका सर मुबारक यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर थोड़ा जंगल का एरिया है, वहाँ भी जाएंगे हम इंशाअल्लाह। और आप आगे के पार्ट में ज़रूर देखिएगा, हम वहाँ का भी ज़ियारत करवाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर भी छोटे छोटे दुकानें हैं, खिलौने के और बैंगल्स के।
यहाँ एक खिलौने की दुकान है। हाजीपीर सरकार की बहुत सारी करामतें हैं और जारी है करामतें उनकी, इसलिए उन्हें ज़िंदा वली भी कहा जाता है। उनकी दुआओं से, उनकी वसीले से यहाँ पर बेऔलादों को औलादें मिली हैं, अंधों को आँखें मिली है, भटके हुए को रास्ता मिला है और हज़ारों लोगों की मन्नतें, मुरादें, दुआएं पूरी हुई है और बीमारियों से शिफा मिली है। और कहते हैं कि उनके तबर्रुक को बाहर नहीं ले जाया जाता है, यहीं पर बांट दिया जाता है और खा लिया जाता है। तो आइए हम हज़रत मुबारक शाह बाबा के रोज़ा मुबारक का ज़ियारत करते हैं। हाजीपीर सरकार का उर्स अप्रैल महीने में मनाया जाता है। अप्रैल महीने के पहले सोमवार को उर्स रहता है और यहाँ पर रेगिस्तान में झुलसा देने वाली गर्मी क्यों ना हो, फिर भी लोग इसकी फ़िक्र किए बिना उर्स में लोग आते हैं और अकीदत के फूल बरसाते हैं। 3 दिन तक उर्स रहता है। यहाँ पर होटल्स की फ़ैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसके लिए आपको आना है, रुकना है तो आपको यहाँ मुजावर से बात करके उनके गेस्ट रूम पे, मुसाफिर खाने पे आपको रुकना होगा और खाने पीने के इंतज़ाम मुजावर आपके लिए कर देंगे। तो हम जिनके यहाँ पर रुके थे उनका नाम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो और मुजावर ही आपको ज़ियारत करवाएंगे, ऐसा यहाँ पे रूल नहीं है। आप यहाँ पर खुद से जा सकते हो कभी भी और अपने हिसाब से आप ज़ियारत कर सकते हो। और यहाँ पे एक छोटा सा ऑफ़िस बना हुआ है, यहाँ किताबें मिलती है और ये किताब है हाजीपीर सरकार के बारे में, उनकी जानकारी दी गई है, उनके ज़िंदगी के बारे में और उनकी करामतों के बारे में लिखा गया है। और ये है उर्दू, हिंदी और गुजराती लैंग्वेज में। तो आप यहाँ आए तो यहाँ पर ज़रूर ये किताबें लें और मालूमात हासिल करें। हमने भी इन्हीं किताबों से मालूमात हासिल करके आपसे शेयर किए हैं और हाजीपीर सरकार के दर पर आकर और उनके बारे में जानकर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली है। तो अगर आपको भी मौका मिले यहाँ पर आने का तो ज़रूर से आएँ। इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।